अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाते हैं ये ड्रम स्टिक रोस्ट करते हैं। और चलें आप मेरे साथ ही रहिएगा कि क्विकली अगर आप रमज़ान के लिए लेट हो रहे हैं रोज़े के लिए, तो जल्दी जल्दी में हम कैसे इनको बना सकते हैं। तो चलें मेरे साथ ही रहिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप दो तीन तीन कट जैसे भी हों इस तरह के आप लगा लें सारे ड्रम स्टिक को, सारे चिकन को। यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे से इनको कट लगा लिए हैं। इनसे ये होगा कि आपके जो चिकन है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और उनकी अच्छी सी जो है सारी मैरिनेशन जो है अच्छी तरह से अंदर भी चली जाएगी इसकी। और इसमें मैं देखें हाफ टी स्पून जो है वो मैं सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून क्रश चिली ऐड कर रही हूँ, सो क्वार्टर टी स्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये है मेरे पास अजवाइन, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये टमी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आप ये थोड़ा सा ऐड कर लें। और ये रेड चिली जो है ये भी मैं बहुत थोड़ी सी ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि आफ्टर रोज़ा ये बहुत आपको बर्न करती है, तो इस वजह से बहुत कम मैं ऐड करूँगी। और ये है ज़ीरा, सो हाफ़ टी स्पून ये ऐड करूँगी मैं। और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं गरम मसाला ऐड करूँगी इसके अंदर। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। अदरक लहसुन का मैं पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, तो अदरक लहसुन मैं वैसे ऐड नहीं कर रही इसके अंदर। ये तिक्का मसाला है, ये मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। ये भी मैं हाफ टी स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी बस। थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। तंदूरी पाउडर है और ये मैं सिर्फ कलर देने के लिए इसको इसके अंदर हाफ टी स्पून वो ऐड कर रही हूँ। अब आपने 2 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड करने हैं और जो है क्रीम थोड़ी सी आपने ऐड करनी है इसके अंदर। तो की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से इनको मैरिनेट कर लेना है, मिक्स कर लेना है एक एक को अच्छी तरह से। यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, आपको मैं क्लोजर लुक करके दिखा देती हूँ। ये देखें, सो अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको हाफ एन आवर तक रखूँगी क्योंकि रोज़े का टाइम बहुत करीब रह गया है, तो उतनी देर में मैं दूसरी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिप्स। आपको पता पकोड़े और चिप्स के बगैर तो अफ्तारी जो है वो थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। देखिए मैंने जो फ्रायर है एयर फ्रायर उसको प्री हीट पे लगा दिया है। मेरे हाफ एन आवर पूरे हो चुके हैं, तो उसके साथ अब हम करते हैं फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल या 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने क्योंकि इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना, तो हम थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करेंगे ताकि इनका जो बहुत ज़्यादा पानी निकलता है वो ना निकले। आप सारे एकदम से ऐड मत कीजिएगा, जितनी आपकी प्लेट है पैन के अंदर उतने ही ऐड कीजिएगा। इसको मैं इसलिए थोड़ा सा कुक कर रही हूँ क्योंकि चिकन जो है आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो जब आप इसको एयर फ्राई में रखेंगे तो इसका फिर बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा और थोड़ा कम कम रहेगा। आपने इनको तब तक नहीं पलटना जब तक एक साइड अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि एक साइड इनकी कुक हो रही है, यानी लुक दिस, तो नाइस इसकी लुक आ रही है। बिल्कुल आपको ग्रिल की तरह लगेगा ये और बहुत जल्दी में ये बन जाएगा। जैसे कि आप अफ्तारी की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ हाफ एन आवर में ये भी तैयार हो जाएगा आपका। देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ रही है अभी से इसकी। बहुत कम ऑयल है इसके अंदर, आप देख सकते हैं 2-3 स्पून मैंने सिर्फ ऑयल के ऐड किए थे इसके अंदर, और ये बहुत हेल्थी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ कुक जो है वो तो यहीं पे इसका हो गया है। अब हम इसको थोड़ा एयर फ्राई के अंदर डाल देते हैं। हमारा एयर फ्राई जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था। अब हम इसके अंदर एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। इसको इसलिए भी हमने किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पानी छोड़ता है, तो ये जो है ये अगर आप इस तरह इनको हल्का सा कुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। मिनट के लिए हम इसको अब एयर फ्रायर के अंदर रख देते हैं। जो हमारे बाकी बच के हैं वो भी एक एक करके इनके अंदर ऐड कर लेते हैं। जब आप चिकन वगैरह इस तरह बना रहे होते हैं तो एंड में ये थोड़ा सा मसाला बच जाता है, इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे मैं ये फ्राइज़ मैंने काटे थे वो अब मैं इसके अंदर डाल के और थोड़ा सा इसके अंदर बेसन डाल के तो वो मैं इसकी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखें ये मैं थोड़े से इसके अंदर फ्राइज़ ऐड कर रही हूँ।
थोड़ा सा बेसन, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कर रही। और इसको आपने फिर अच्छे से मिक्स कर लेना इसके साथ। कितनी अच्छी सी इसकी कोटिंग हो गई है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर हो गया हुआ है हमारा ऑयल भी रेडी। सो अब इसके अंदर थोड़े से डाल के फ्राइज कर लेते हैं इनको। यहाँ पे देख लेते हैं चिकन। वाओ, लुक, इट्स सो मच टेस्टी, सो मच टेंडर। और आप देखें कि यहाँ पे जो वाटर है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बिल्कुल नहीं निकला इसका, क्योंकि मैंने उससे ये हुआ है, जो मैंने आपको भी थोड़ा सा फ्राई किया था, स्टर फ्राई, ये उसकी वजह से। अगर आप इनको ऐसे ही रखते थे तो ये सारा जो है वो वाटर से भर जाना था। सो उससे वो अच्छी उसकी लुक भी नहीं आती और वो अच्छा मज़े का भी नहीं लगता। और ये देखें कितना अच्छा कुक हो गया है और ऊपर से इतनी कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। और यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हमारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। लुक एट दिस, लुक माशाल्लाह कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी सी ये चिप्स तैयार हुई है। सो गाइस, यहाँ पर ये मैंने पराठा कचौरी तैयार की है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारा ये चिकन सारा रेडी हो गया है। यहाँ मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारी अफ्तारी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, तो हम जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये देखिए चिकन, मैं आपको थोड़ा सा इसका पीस करके दिखा रही हूँ। देखिए अंदर तक बहुत अच्छा कुक हो गया है और बहुत टेंडर है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये थी आज हमारी अफ्तारी। होपफुली गाइस आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अब ताक रातें जो है रमज़ान की वो बहुत करीब है। अल्लाह ताला आप सबको इतना नवाजे जितनी उसकी शान है, और हम सबको ताक रातों में लैलतुल कदर नसीब फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। जज़ाकल्लाह खैर।